सोचो भाई आपको कुछ एक ऐसा सेटअप मिल जाए जो आपको क्लियर कट सिग्नल दे रहा है कि भाई यहाँ से आपको जो है बाय करना चाहिए और यहाँ से आपको जो है सेल करना चाहिए। और दूसरी सबसे खास बात यह है इस सेटअप की कि आपको क्लियर कट सिग्नल देता है। कोई भी बहुत तरह के जो है इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है। जिसको जो है मूविंग एवरेज यूज करना आता है, नहीं भी करना आता होगा, वो भी इस सेटअप का यूज कर ट्रेड ले सकता है। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भाई यहाँ पर जो है हमने क्या चीजों का यूज किया है, कौन से सेटअप का यूज किया है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने जो है दो मूविंग एवरेज यूज किए हैं। ओके, अब दोनों जो मूविंग एवरेज है देखोगे यहां पर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ईएमए। ओके, ईएमए हमने जो है दो ले लिए हैं। अब ईएमए के अंदर कुछ चेंजेस कर देंगे। सबसे पहला जो है देखो यहां पर स्टाइल में जाकर हम लोग जो है इसकी जो थिकनेस है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इनपुट में जाकर हमने यहां पर जो है 20 का जो है लेंथ ले लिया है। इसका मतलब ये कि भाई ये पिछले 20 कैंडल का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्राइस है वो निकाल कर देगा। ओके, सोर्सेज हम लोग यहां पर कर लेंगे भाई यहां पर हाई। ओके, मतलब पिछले 20 कैंडल का जो कुछ भी हाई था, जितना भी हाई था, वो उस हाई का एवरेज प्राइस हमको निकाल कर दे रहा है। ये हमारा जो है ये वाला जो ब्लू वाला मूविंग एवरेज है वो। ओके, सेकंड हम लोग यहां पर जो है दूसरा मूविंग एवरेज ले लेंगे, उसकी भी इनपुट कर लेंगे 20 की, और स्टाइल जो है हम लोग इसका रेड कर लेते हैं और यहां पर थिकनेस जो है 3 पर कर लेते हैं। ओके, अब यहां पर देखोगे तो यहां पर सोर्सेज जो हमने यहां पर कर लिया है लो। ओके, इसका मतलब है कि भाई साहब ये पिछले 20 कैंडल का जो भी लो बनते आ रहा है उसका एवरेज प्राइस हमको जो है यहां पर निकाल कर दे रहा है। ओके, तो देखो ये हमारा एकदम नीट एंड क्लीन सेटअप रेडी हो गया। ओके, अब ये जो बेसिकली जो स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं इसमें हम लोग जो है दो तरह के मार्केट में ही ट्रेड करेंगे। ओके, सबसे पहला क्या है, यहां पर अगर मान लो कि स्टॉक जो है, अगर मान लो कि हमारा जो बेसिकली हमारा जो स्टॉक है, कमोडिटी है, करेंसी है, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, सबके अंदर ये काम करने वाला है। अगर मान लो कि वो अप ट्रेंड में है तो ही आपको यहां पर जो है बाय का ट्रेड लेना है। ओके, अप ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड को कैसे समझना है आपको, तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पर जो है अगर मान लो कि जो दोनों मूविंग एवरेजेस हैं, वो चाहे ब्लू वाली लाइन हो चाहे वो रेड वाली लाइन हो, अगर दोनों जो मूविंग एवरेजेस हैं वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि इस केस में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ये दोनों मूविंग एवरेज हमको दिख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओके, और दोनों मूविंग एवरेज के बीच में जो है एक इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, समान जो है दूरी होनी चाहिए। ओके, अब यहां पर क्या है, ये पूरा क्लियर कट समझ में आ रहा है कि हमको भाई ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये एक जो है अप ट्रेंड जो है माना जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग मान लें कि भाई अगर हमको जो है दूसरा देखना है तो डाउन ट्रेंड में अगर जो दोनों मूविंग एवरेज जो है कैंडलस्टिक के ऊपर है, क्योंकि इस टाइम पे इसके अंदर जो है क्या हुआ था इस सेटअप में कि भाई जो दोनों मूविंग एवरेज है वो कैंडलस्टिक के नीचे फॉर्म हो रही थी और इक्वल डिस्टेंस पर थी, और दोनों मूविंग एवरेज हमको ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही थी, तो यहां पर जो है एक अप ट्रेंड का सिग्नल था। लेकिन जो डाउन ट्रेंड होता है ना, उसमें जो है दोनों मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं जो कैंडलस्टिक है उनके नीचे जाती हुई दिखाई देनी चाहिए। ओके, जैसे इस यहां पर फॉर्म हो रही है। ओके, अगर हम लोग थोड़ा सा और यहां पर चले तो देखोगे यहां पर कितनी अच्छी तरीके से जो है दोनों जो मूविंग एवरेज है दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, समान दूरी है, और दोनों के नीचे कहीं ना कहीं जो हमारे कैंडलस्टिक हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो यहां पर एक परफेक्ट हमारा डाउन ट्रेंड है। तो आपको इस स्ट्रैटेजी का यूज जो है दो ही ट्रेंड के अंदर यूज करना है, पहला जो है अप ट्रेंड, दूसरा जो है डाउन ट्रेंड। ओके, यहां पर आपको चॉपी मार्केट के अंदर इसको यूज नहीं करना है। अब चॉपी मार्केट क्या होता है, तो ये जो मार्केट है कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जब दोनों मूविंग एवरेज के बीच में कैंडलस्टिक फॉर्म होने लगे, या फिर जो है कैंडलस्टिक के बीच में जो है मूविंग एवरेज, चाहे वो जो है रेड वाला मूविंग एवरेज हो चाहे वो ब्लू वाला मूविंग एवरेज है, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं एक चॉपी मार्केट माना जाएगा। चॉपी मार्केट मतलब जो है जिसको रेंज बाउंड मार्केट भी कहते हैं। यहां पर देखोगे तो एक ही रेंज के अंदर ये जो है ये जो कैंडल्स हैं वो ऊपर या नीचे जा रहे हैं। ओके, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां पर भी देखोगे तो एक ही रेंज के अंदर जो है कैंडलस्टिक ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, देखो यहां पर ऊपर जा रहे फिर नीचे जा रहे, ऊपर जा रहे फिर नीचे जा रहे फिर ऊपर जा रहे। ओके, तो यहां पर इसको रेंज बाउंड मार्केट कहा जाता है, बेसिकली चॉपी मार्केट कहा जाता है। और ऐसे में जो है आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत लोग करते हैं जो बेसिकली स्कैल्पर होते हैं, जो थोड़े टाइम के लिए जो 1 या 2 मिनट के लिए कोई भी ट्रेड लेते हैं और 2 मिनट के अंदर प्रॉफिट बनाकर या प्रॉफिट लॉस बुक करके निकल जाते हैं। ओके, तो ऐसे ट्रेड के अंदर बेसिकली ऐसे जो मार्केट होता है उसके अंदर जो जो बेसिक स्कैल्पर होते हैं वही ट्रेड लेते हैं, तो यहां पर आपको ट्रेड लेने से बचना चाहिए। ओके,
अब यहाँ पर आपको कहाँ पर ये जो सेटअप बन रहा है इसमें कैसे आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई हमको जो है अब बाय का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, सबसे पहले क्या है, हमारा जो है ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, उसको एक बड़ा कैंडल जो है या फिर मान लो कि जो कैंडल स्टिक है वो उनके ऊपर फॉर्म होने लगे। ओके, तो यहाँ पर देखो दोनों जो रेड वाला मूविंग एवरेज है और जो ब्लू वाला मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कैंडल स्टिक हमारे फॉर्म होने लगे, बनने लगे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई जब आपको ऐसा लगता है कि देखो यहाँ पर क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे जो है टच होने लगे, बेसिकली जो है एक बार कहीं ना कहीं जो हमारा कैंडल है वो जो ब्लू वाली लाइन है उसके ऊपर एज अ सपोर्ट फॉर्म हो, मतलब जो है उसके ऊपर एज अ सपोर्ट लेकर वो ऊपर जाने की कोशिश करे। जैसे यहाँ पर इस टाइम फ्रेम के अंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं कुछ चीजें ड्रॉ करके आपको दिखा दूं तो यहाँ पर देखोगे तो आप जो है कहीं ना कहीं ये जो हमारे दो स्पिनिंग टॉप जो है बन रहे हैं, हालांकि अगर आपको जो है स्पिनिंग टॉप नहीं पता, आपको कैंडलस्टिक का बेसिक नहीं पता है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा कॉर्नर में। ओके, तो यहां पर क्या जो है स्पिनिंग टॉप बनने लगेंगे इस तरीके, और धीरे धीरे जब ये स्पिनिंग टॉप ऊपर जाने लगेंगे तो आपको पता चला कि भाई मूविंग एवरेज, यहां से देखोगे तो मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि भाई यहां पर जैसे ये कैंडल फॉर्म होने के बाद यहां से आप जो है बाय का ट्रेड ले सकते हो। ओके, और कब तक जो है बाय करना है आपको, अगर देखो ट्रेंड आपके फेवर में है तो आप जो है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जैसे इस केस में क्या था कि ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं अप ट्रेंड का था, मतलब मजबूत बुल जो है जो है बहुत बड़ी नंबर्स के साथ घुसे हुए थे। तो यहां पर क्या करना है कि आपको जो है जब तक कि भाई साहब ये जो बेसिकली कैंडल्स जो हैं वो इसके बीच में ना फॉर्म होने लगे, जैसे अगर आप मान लो कि यहां पर हमारा दो कंडीशन है, पहला जो है कैंडल जो है वो बीच में फॉर्म होने लगेंगे और जो हमारी मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो धीरे धीरे फ्लैट होने लगेगी, जैसे इस केस में हुआ। लेकिन अगर मान लो कि भाई कैंडल्स हमारे जो है यहां पर जो है ये देखोगे तो यहां पर इसके बीच में फॉर्म होने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं देखोगे तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस केस में आपको जो है ट्रेड में बने रहना है, एकदम पैनिक नहीं होना है। ओके, और जब तक यहां पर देखोगे तो जब फ्लैट होने लगेगा और मूविंग एवरेज के बीच में जो है कैंडलस्टिक फॉर्म होने लगी इस केस में, तो वहां पर आपको जो है अपना जो प्रॉफिट है, आपका जो ट्रेड है वो एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर हम लोग जो है इसको देखें, अगर मान लो कि भाई साहब हमने जो है यहाँ पर क्या है बाय की पोजीशन ली थी, लॉन्ग पोजीशन ली थी, यहां से अगर हम लोग जो है ट्रेड उठाते हैं और लगभग यहां तक लेके जाते हैं, यहां तक, और यहां पर स्टॉप लॉस आपको कहां पर रखना है, बेसिकली जो स्टॉप लॉस है आपका जो ये रेड वाला ईएमए है या फिर आसपास का जो कैंडल्स का जो लो वीक होगा उसके नीचे आपको रख देना है। जैसे अगर मान लो कि भाई मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जो है और भी ज्यादा जो है सिक्योर रखूं मेरा स्टॉप लॉस, तो मैं थोड़ा सा इसको और ड्रैग करके इसके नीचे ले लूंगा। ओके, तो बेसिकली अगर आप देखो तो इसके पहले जो चैनल फॉर्म हुआ था, एक रेंज बाउंड मार्केट फॉर्म हुआ था, उसके नीचे हमने जो है स्टॉप लॉस रख दिया। इसमें दो तीन तरह का कंफर्मेशन हमारे पास है। सबसे पहला जो है ये जो ब्लू वाला मूविंग एवरेज है वो एज अ सपोर्ट काम करेगा, उसको ब्रेक करना जो है कैंडलस्टिक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मान लो कि उसको ब्रेक कर भी लेता है तो यहां पर जो रेड वाला मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं हमारा दूसरा जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ओके, और मान लो कि उसको भी ब्रेक कर लेता है तो यहां पर जो तीसरा सपोर्ट होगा हमारा जो होगा बेसिकली प्राइस का, कैंडल्स का। ओके, उसको तो तीन तरह के सपोर्ट के ऊपर हम लोग जो है कहीं ना कहीं बाय ले रहे हैं, और उसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखोगे तो स्टॉक जो है ऊपर जाकर यहां पर हमने जो है ट्रेड लिया जब मूविंग एवरेज जो है थोड़ा सा फ्लैट होने लगा और कैंडलस्टिक उसके बीच में फॉर्म होने लगे। ओके, इस केस में मैंने आपको समझाया कि भाई क्यों हमने जो है ट्रेड से एग्जिट नहीं लिया, क्यों, क्योंकि हमारा जो मूविंग एवरेज है वो फ्लैट होने की जगह, इसको अगर मैं थोड़ा सा हाइड भी कर दूं तो यहां पर अगर आप देखोगे, डिलीट कर देता हूं, तो यहां पर देखो तो हमारा जो मूविंग एवरेज जो फ्लैट होने की जगह ऊपर की तरफ जा रहा था। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया कि भाई नहीं ट्रेड से निकले, और इस सिनारियो में अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो बेसिकली जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है देखोगे तो 1:166 का था। मतलब भाई 100 रुपए का लॉस उठाने के लिए हम लोग जो है एक 100 रुपए का लॉस उठाकर हम लोग जो है कहीं ना कहीं 166 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं। ओके, दूसरा, आपको सेल का ट्रेड कब नहीं लेना है, देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पर रेंज बाउंड मार्केट में ये वाला जो मार्केट है ना, जहां पर जो बेसिकली कैंडलस्टिक जो मूविंग एवरेज के बीच में फॉर्म होने लगेगी, बनने लगेगी, तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कहां पर लेना है, इस तरह के मार्केट में। अगर मान लो कि भाई स्टॉक जो है नीचे गिरा और यहां पर ये वाला जो बेसिकली शूटिंग स्टार के बाद हम जो है ट्रेड ले सकते हैं, यहां से अगर आपको जो है ट्रेड लिया और यहां पर देखो क्लियर कट बेसिकली जो शूटिंग स्टार बना ना
वहां पर यहाँ ये वाले केस में हमने क्या देखा था कि भाई कैंडलस्टिक जो है वो सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, और जो हम डाउन ट्रेंड में जब सेल का ट्रेड लेंगे तो हमारा जो कैंडलस्टिक है वो बेसिकली जो है एक रेजिस्टेंस लेकर यहां पर देखोगे तो बेसिकली ये जो शूटिंग स्टार बना हुआ ना, शूटिंग स्टार, ये कहीं ना कहीं रेड वाला जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको एज अ रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर रहा है। तो उसके बाद हमने जो है यहां पर सेल का ट्रेड ले लिया। और कहां तक आपको लेना है, देखो यहां पर एक और चीज है कि भाई यहां तक जहां तक आपको पता चले कि भाई एक टाइम पीरियड के बाद जाने के बाद जो हमारे कैंडल्स हैं वो एक सपोर्ट फॉर्म करने लगे हैं। यहां पर देखोगे तो बेसिकली जो है कैंडल्स ने एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल, सात कैंडल, आठ कैंडल, आठ कैंडल जो है सपोर्ट फॉर्म होने लगे। उसके बाद जैसे ये ग्रीन कलर का कैंडल बना, ओके, वहां पर आपको जो है कहीं ना कहीं स्टॉक मतलब जो है ट्रेड से निकल जाना है। ओके, क्यों? क्योंकि भाई देखो यहां पर क्या एक सपोर्ट शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट बिल्ड हो गया है, यहां पर भी देखो एक सपोर्ट बिल्ड हो गया था, तो वहां पर क्या करें हम शॉर्ट टर्म में निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमारा ट्रेंड हमारे फेवर में है, मान लो कि इस तरीके का हमने कोई ट्रेड पकड़ा है, अगर मान लो कि भाई यहां से आपको पता चला कि भाई देखो स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ओके, स्टॉक जो है कहीं ना कहीं पहले थोड़े टाइम के लिए यहां पर एक रेंज बाउंड मार्केट फॉर्म हुआ था, ओके, कहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा एक रेंज बाउंड मार्केट यहां पर फॉर्म हुआ था। मतलब स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। दूसरा कंफर्मेशन है रेंज बाउंड मार्केट का कि भाई हमारे जो कैंडलस्टिक है इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैं कम कर देता हूं, आपको समझ में आएगा क्लियर कट। यहां पर इसको थोड़ा सा जो है बढ़ाकर ये वाला ओपेसिटी इसको कम कर देते, ओके। तो यहां पर आपको देखोगे तो पूरा क्लियर कट समझ में आ रहा है कि भाई जो हमारे कैंडल्स है ना वो एक ही रेंज के अंदर ऊपर या नीचे जा रहे हैं। और दूसरा कंफर्मेशन ये है कि भाई हमारा जो बेसिकली मूविंग एवरेज है उन दोनों के बीच में कैंडल्स बनने लगे हैं। तो यहां पर एक रेंज बाउंड मार्केट है। अब रेंज बाउंड मार्केट कब खत्म होगा? तो जब दोनों जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं, चाहे वो जो है रेड वाला मूविंग एवरेज हो, चाहे वो ब्लू वाला मूविंग एवरेज हो, जब वो जो है कहीं ना कहीं ऊपर चले जाएं या फिर नीचे चले जाएं, ओके, और कैंडलस्टिक उसके ऊपर बनने लगे या नीचे बनने लगे, तो हमारा जो रेंज बाउंड मार्केट वो खत्म हो गया है। अब यहां पर इस केस में देखोगे तो यहां से कहीं ना कहीं देखोगे तो जो रेंज बाउंड मार्केट है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर फॉर्म होने लगे हैं और इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब है कि भाई अब कहीं ना कहीं जो है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो यहां पर तो हमको ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि जब स्पिनिंग टॉप बना यहां पर, उसके बाद जो है मार्केट क्लोज हो गया। दूसरे दिन जो है मार्केट वापस से ओपन हुआ। अब दूसरे दिन मार्केट वापस से ओपन हुआ तो यहां से हम देखेंगे जब तक भाई साहब इस कैंडल मतलब जो हमारा रेड वाला जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास जब तक कोई कैंडल फॉर्म होकर वहां से नीचे ना गिरने लगे तब तक हम लोग जो है ट्रेड का नहीं लेंगे। तो यहां पर क्या किया, सेल का ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। तो यहां से इस प्राइस से अगर आप देखोगे तो यहां से कहीं ना कहीं जो बेसिकली ये डोजी बना है उसके बाद से स्टॉक जो है नीचे गिरना चालू हो गया। तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि ये सिंपल सा जो है आप सेल का ट्रेड ले लो इसके बाद से, और भाई तब तक हमको रुकना नहीं है जब तक कि ये जो स्टॉक है एक बेसिकली एक सपोर्ट फॉर्म ना करने लगे। जैसे यहां पर एक टाइम के बाद आने के बाद देखोगे तो यहां पर स्टॉक ने एक सपोर्ट सा फॉर्म कर दिया था, ओके, हालांकि मूविंग एवरेज से दूर था, लेकिन यहां पर स्टॉक आया, नीचे गिरा, फिर वापस रुक गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर एक रेंज बाउंड सा इसने क्रिएट कर दिया था। यहां पर देखोगे तो एक ही रेंज के अंदर ये ऊपर ऊपर नीचे जा रहा था। तो भाई ये चीज कहीं ना कहीं समझ में आता है कि यहां से जो है जो सेलर्स बहुत बड़ी नंबर्स के साथ एक्टिव थे और मूविंग एवरेज भी देखोगे इक्वल डिस्टेंस पे था, वहां से यहां तक आते आते भाई अब सेलर जो है ठंडे पड़ चुके हैं। उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बेच दिया है और इस प्राइस पर पहुंचने के बाद अब बायर्स को ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, यहां से प्राइस बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है और हमको जो अब खरीदना चाहिए। तो वहां से सेलर जो एक्टिव सेलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बेच रहे हैं और जो कुछ एक्टिव बायर्स इस प्राइस पर एक्टिव हुए थे वो कहीं ना कहीं खरीद रहे हैं। तो दोनों के बीच में समझ लो कि भाई यहां पर एक छोटा सा युद्ध चल रहा है और दोनों अपनी डायरेक्शन में प्राइस को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ टाइम के बाद देखोगे तो जब ये वाले कैंडल्स बने तो आपको क्या करना है, ट्रेड से ये वाला जो देखो ऊपर गया और यहां पर जो है ये जो बेसिकली जो हमारा रेड वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको इस बड़े वाले कैंडल ने, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है ना, इसने जब इसको जो है टच कर दिया है तो यहां से आपको ट्रेड में से निकल जाना है। अगर हम लोग जो है यहां पर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें तो कितना मेंटेन होता है। शॉर्ट की पोजीशन हमने यहां से ली और शॉर्ट हम जो है इस प्राइस पर हो गए, ओके, यहां पर इस कैंडल के ये वाले भाव पर, ओके। अब यहां पर देखोगे तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है अगर हम लोग इसके ऊपर भी रखें, क्योंकि भाई इसके पहले देखोगे तो यहां पर जो एक छोटा सा कहीं ना कहीं जो है एक बेसिकली रेजिस्टेंस सा फॉर्म हुआ है, ओके। तो यहां से अगर मान लो कि स्टॉक घूमता है तो पहले जो है उसको रेड वाले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा, दूसरा उसके बाद ब्लू वाले मूविंग एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा, तीसरा उसके बाद जो है देखोगे तो हमारा ये वाला जो कैंडल्स है ना
वहाँ पर इसको कहीं न कहीं एज़ अ रेजिस्टेंस जो है ब्रेक करना पड़ेगा। तो 3 तरह के रेजिस्टेंस के नीचे हमने जाकर सेल किया है और उसके बावजूद भी देखोगे तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:43 का है। मतलब ₹100 का अगर हम लोग लॉस उठा रहे हैं तो ₹143 का प्रॉफिट हम लोग जो है बना रहे हैं, ओके। और इसी तरह अगर आप देखो तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का सेटअप है, हमको एक रेंज बाउंड मार्केट नहीं है। बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट कहाँ पर है? और ध्यान देने वाली बात ये कि जब कुछ ऐसा सेटअप होता है ना, जैसे ऐसा सेटअप यूज़ करते हो, ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, तो पहले शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको एक रेंज बाउंड मार्केट मिलेगा। उसके बाद ही कहीं न कहीं या तो डाउन ट्रेंड मिलेगा या तो अप ट्रेंड मिलेगा। जैसे इस केस में भी आप देख लो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमको जो है एक रेंज बाउंड मार्केट मिला। ओके, यहाँ पर देख लो, एक टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इस टाइम पीरियड, देखो यहाँ पर स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, 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 ओके। और बीच-बीच में कहीं न कहीं यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद से ये वाले कैंडल्स के बाद से देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्टॉक है वो दोनों मूविंग एवरेज के बीच में फॉर्म होने लगे, बनने लगे हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा-सा जो है ट्रेड नहीं करना है, बल्कि तैयार रहना कि कल के दिन अगर ये जो रेंज जो टूटती है, ये रेंज ब्रेक होगा ना, तो स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा या तो नीचे की तरफ भागेगा। और देखोगे तो उसके बाद जो है स्टॉक क्या हो गया कि नीचे की तरफ भाग गया। तो यहाँ पर भी आप जो है अगर मान लो कि यहाँ से अगर आप मिस करते हो, क्योंकि भाई जब ऐसे बड़े-बड़े कैंडल्स फॉर्म होने लगेंगे तो वहाँ पर आप जो है कहीं न कहीं ट्रेड को पकड़ नहीं पाओगे, थोड़ा-सा पैनिक भी हो जाओगे। और अचानक से बड़े कैंडल फॉर्म होते हैं तो मूविंग एवरेज के बीच में, दोनों कैंडल्स और मूविंग एवरेज के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई इस प्राइस से आपको जो है निकलना चाहिए, मतलब जो है ट्रेड करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर क्या करो कि आप जब तक कुछ ऐसे कैंडल्स फॉर्म ना होने लगे जो भाई डाउन साइड का सिग्नल दे रहे, जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर धीरे-धीरे जो है मूविंग एवरेज, बेसिकली जो है मूविंग एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस कैंडल ने यूज़ करना चालू कर दिया था। जो ये रेड वाला मूविंग एवरेज है वो पुश कर रहा था प्राइस को। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ से अगर मैं घुसता था तो यहाँ पर देखोगे तो एक बार जो है कहीं ना कहीं मार्केट वापस से ऊपर की तरफ भागा, उसने लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करने की कोशिश की। और जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के हिसाब से मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस रखा होगा ना, उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो इसलिए मैं आपको जो जब भी स्टॉप लॉस लगाने की बात करता हूं तो देखो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूं आपको कि जब आप मान लो कि यहाँ से मैं ट्रेड ले रहा हूं, ओके, ये कैंडल फॉर्म नहीं हुई है, जो बड़ी वाली कैंडल फॉर्म नहीं हुई है, तो 3 तरह के हमने जो है रेजिस्टेंस यूज किए थे। पहला जो है यहाँ पर हमारा जो रेड वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो वाला, फिर सेकंड जो है हमारा ब्लू वाला, और तीसरा जो है हमारा आसपास का जो वीक का हाई होगा, लो होगा, तो उसके ऊपर आप जो है कहीं ना कहीं अपना जो स्टॉप लॉस है वो रख सकते हो, ओके। और इस केस में क्या हो गया कि मान लो कि आप थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं, अगर मान लो कि भाई आपको लगता है कि भाई ये जो रेड जो ब्लू वाली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर यहाँ पर रख देते तो आपका जो स्टॉप लॉस है ये वाला कैंडल हिट कर देता था, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई जैसे ही अगर मान लो कि यहाँ से आप ट्रेड लेते हो तो आप जो है पहला जो है एक ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इस केस में पहला रेजिस्टेंस हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, ओके। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर रख सकते हो, या फिर अगर मान लो कि आपको लगता है कि आपने छोटा सा टाइट स्टॉप लॉस रखा था, यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है उसके बाद वापस से कैंडल जो है नीचे आकर बनती है, तो वापस से आप जो है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेल का ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई क्लियर कट सिंपल सा जो है हमारा सेटअप यहाँ पर बना हुआ है। सेटअप कैसा है देखो, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ से हमारा क्या कहना था कि जो दोनों मूविंग एवरेज है दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो, और साथ ही साथ जो है जो कैंडल्स है ना वो रेड वाले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करे, वहां से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ फॉर्म हो। और मान लो कि जब कुछ ऐसा सेटअप बनता है जहां पर क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो कैंडल्स हैं बार बार जाकर मूविंग एवरेज को टच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये होती कि बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है प्राइस नीचे गिरने वाला है, ओके। वो बहुत अच्छा सेटअप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। इस तरीके की जब फॉर्मेशन होती है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है प्राइजेस ऊपर या नीचे जाते हैं, ओके। अगर ये डाउन ट्रेंड में इस तरीके की फॉर्मेशन मिलेगी जिसको ब्रीद इन ब्रीद आउट स्ट्रैटेजी कहते हैं, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, ऐसा अगर आपको फॉर्मेशन मिलेगा तो भाई समझ लेना कि अच्छा खासा मोमेंट आपको जो है मिलने वाला, ओके। तो इस केस में क्या हुआ कि हमने क्या किया कि यहाँ से हमारा जो बेसिकली जो है सेल, ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला जो हमारा बेसिकली बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपन मारुबोसु, ओके। ओपन मारुबोसु से हमने जो है सेल का ट्रेड ले लिया, और एक टाइम के बाद जाते जाते जब हमने देखा
कि यहाँ पर एक जो है सपोर्ट सा फॉर्म होने लगा है, यहाँ पर स्टॉक नीचे गिरा और यहाँ से ऊपर जा ही नहीं रहा है और धीरे धीरे वापस से जो है ये कैंडल बना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो है हमारा जो बेसिक टेक प्रॉफिट है यहाँ से लेके निकल जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग शॉर्ट की पोजीशन देखें तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देख लो हमारा जो यहाँ पर इस कैंडल पर हम जो है निकल गए थे, तो उसी हिसाब से हमने टेक प्रॉफिट रखा हुआ है, क्योंकि इसमें प्री डिसाइडेड टारगेट नहीं होगा। आपको मार्केट के हिसाब से आपको अपना जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं ट्रेल करना है, साथ ही साथ आपको अपना स्टॉप लॉस भी जो है ट्रेल करना है। अब इस केस में क्या हुआ कि हमने यहां से ट्रेड लिया है, तो यहां पर ये जो पुराना वाला हाई है इसमें 3 कंफर्मेशन हो गया। पहला जो है रेड वाला जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, फिर जो है ब्लू वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तीसरा हमारा जो है ये जो कैंडल बना था इसका वीक का हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है देखोगे दे 1:1.56 का है। मतलब भाई 100 रुपए का अगर हम लोग लॉस उठाने को तैयार हैं तो 150 रुपए का प्रॉफिट भी बना रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको भाई साहब इस स्ट्रैटेजी का यूज कर ट्रेड करना है। और ध्यान देना सबसे बड़ी बात कि जब कैंडल्स इस तरीके से फॉर्मेशन हो तो चॉपी मार्केट में ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थोड़ा सा भले ही लेट ट्रेड ले लो, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे सेटअप में घुसना मत, क्योंकि भाई बिल्कुल भी जो है देखोगे तो एकदम बेसिकली कंफ्यूजिंग एकदम आप कह सकते हो कि सिग्नल है। तो इस तरीके के मार्केट में जो भी स्कैल्पर होते हैं जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं वो लोग ही जो है करना पसंद, उनको ही करना चाहिए। बाकी अगर आप जो है एक रेंज को ट्रेड करते हो कि अप ट्रेंड है या फिर जो है मान लो कि डाउन ट्रेंड है, तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी पैसा बनता है। ओके, तो ये रही एक स्ट्रैटेजी, और ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।